Justice. We want justice. We want justice. नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं चैनल 1। अभी हम आप देख सकते हैं कि पीएम केयर्स यहाँ पर जो है एक DRDO हॉस्पिटल जो है यहाँ पर जिस तरीके से कोविड के टाइम पर जो है हॉस्पिटल्स बनाए गए थे DRDOs, और उन्हीं के बीच एक हॉस्पिटल जो है ये भी है भगवती नगर के, ये जम्मू भगवती नगर के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि ये हॉस्पिटल के बाहर हंगामा क्यों चल रहा है उसको जानने की कोशिश करेंगे। चैनल 1 पे आप जो है लाइव विजुअल्स देख रहे हैं कि देख सकते हैं कुछ कर्मचारी जो है यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर हंगामा क्यों हुआ है ये जानने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं, चलिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हंगामा है क्या, आखिरकार ये जो नारे लगा रहे हैं तो किसके अगेंस्ट लगा रहे हैं और क्या पूरी खबर है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ऐना है, तो मैं इधर जम्मू की रहने वाली हूँ। तो क्यों ये हंगामा क्यों आज? सर इन्होंने बिना बताए बिना कोई रीज़न दिए हमें टर्मिनेट कर दिया गया है, और जहाँ तक ये टर्मिनेट करने के बाद बोला सीधे घर जाओ, कोई रजिस्ट्रेशन लेटर भी नहीं दिया कि आपको क्यों टर्मिनेट किया गया, ना हमें कोई 3 महीने से पहले नोटिस दिया गया कि हमें टर्मिनेट क्यों किया गया, ना कोई अभी तक हमें कोई रिस्पांस मिला है कि टर्मिनेट क्यों किया गया। फिर भी हमें बोल रहे हैं कि आप उठा के बैग शैग उठा के घर चले जाओ। अब हमें यही जानना कि हमारा रीज़न क्या हमारी गलती है। 1.5 साल से हम इधर काम कर रहे हैं, एक सेकंड एक मिनट अपनी फैमिली को छोड़ के कोरोना में पीक टाइम में हमने यहाँ पे काम किया, जब कोई भी उनके घर वाला कोई भी सदस्य अंदर नहीं आता था, और जहाँ तक हमारी अथॉरिटी वाले एक बार भी अंदर राउंड लगाने नहीं आते थे कि अंदर बच्चे ठीक हैं जो मर रहे जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबको 2-3 बार कोरोना हो चुका है, और उन्होंने ये बात कही है कि इसकी रिस्पांसिबल आप ही, अगर आपको कुछ हो जाए तो आप हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं है। और अगर कोई फेस्टिवल भी आता था हम 12 14 घंटे यहाँ पे ड्यूटी करते थे, पर हमें कोई छुट्टी नहीं देता था। क्या नाम हुआ आपका? मोहिंदर कौर। क्या बताना चाहेंगे क्यों आखिरकार आपको जो है निकाला गया? सर इसका रीज़न तो हमें बताया नहीं है। 3 दिन से ना सुप्रीडेंट है, ना मोहिंदर मैडम है, और ना ही ये निशा मैडम है। मैं छुट्टी पे थी, 10 दिन की लीव थी, मेरी बेटी की शोल्डर का प्रॉब्लम थी, तो वो दिखाने गई थी। लीव सैंक्शन की सर ने भी की और मोहिंदर मैडम ने भी साइन की। तो जैसे कोई ऑर्डर नहीं निकाला, जैसे सैटरडे को रोस्टर बना हमारा, मतलब बनता है हफ्ते का 15 दिन का रोस्टर बना, उन्होंने हम जो न्यू अपॉइंट किए हैं उनका नाम डाल दिया और जो पुराने हैं वो निकाल दिए। तो रोस्टर पे पहले से आपका नाम था? हाँ, पहला जो रोस्टर बना था उस पे हमारी वेट ड्यूटी थी, और हम वेट ड्यूटी जैसे हम 15 दिन मॉर्निंग ड्यूटी करते हैं, 15 दिन वेट करते हैं। हमारी पहले नाइट भी थी। हमने यहाँ पे जब कोविड था उस टाइम, तो हमारे जो बच्चे थे, हमारे सभी बच्चों ने 15 घंटे भी ड्यूटियाँ दी हैं, 14 घंटे भी दी हैं, 12 घंटे भी दी हैं, और सैलरी हमें 4 महीने से कोई सैलरी नहीं मिलती। फिर भी हमने बोला कि हमारी जॉब लगी हुई है, चलो हमें घर में ऐसे थे तो हमें कुछ न कुछ काम तो है नहीं है, तो हम यहीं पे हमें देश की सेवा करने के लिए हमें मौका मिला था। तो हम वैसे कोविड के टाइम पर क्या हालात थे, और उस वाले टाइम पर कोई भी जो है बाहर नहीं निकलना चाहता, और इन लोगों ने जो है काम किया। कहाँ से आते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। बेसिकली मैं भद्रवाह से हूँ। तो हम जब जॉब करने यहाँ पे जॉब करने जब हमने अपॉइंट किया तो हम यहाँ पर आए थे जॉब करने के लिए। 1.5 साल हो गया हमें यहाँ पे जॉब करते। जब कोविड पीक पे था तब इन्होंने कहा कि आप जॉब करो, तो जैसे श्रीनगर में स्टाफ परमानेंट हुआ है आपको भी कर देंगे। श्रीनगर में किसने कहा था आपसे? जब जो हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने अपॉइंट किया था उन्होंने कहा था हमें कि अगर परमानेंट होगा कहीं और DRDO में भी तो आपको भी कर दिया जाएगा। तो फिर हम अपना काम करते हैं। हमने कभी इन्होंने सैलरी टाइम पे दी, कभी नहीं दी, हमने कुछ भी नहीं बोला। हमने बोला चलो कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि सैटरडे के दिन 4 बजे के करीब की ये सारे हम सब बैठे हुए अपनी वेट ड्यूटी पे आगे हम बैठे हुए, तो इन्होंने तब नहीं बताया कि रोस्टर लिस्ट सुबह की बन चुकी थी, पर इन्होंने बताया नहीं कि कोई ऐसा। जब इन्होंने नए बंदे अपॉइंट किया हमने कोई इशू नहीं, हमने कोई भी सवाल इनसे नहीं किया कि आप इनको अपॉइंट क्यों कर रहे हो, कोई रीज़न। हमने कुछ नहीं बोला, हमने कुछ भी नहीं बोला। जब संजय अरोड़ा है जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो बाहर गए, उसके बाद महेंद्र कौर जो सुपरवाइज़र है नर्सिंग स्टाफ की, उसके बाद पंकज गुप्ता, बसंत सिंह वो जो हमारे सुपरवाइज़र है, ये लोग जैसे गेट के बाहर जाते हैं उसके बाद हमारे फ़ोन पे रोस्टर सेंड होता है, और उन्होंने ये कहा कि जिसका नाम रोस्टर पे है तो वो लोग बैठो इधर, बाकी अपने घर जाओ। तो ना हमारे पास कोई रिटर्न में लेटर है, ना कोई रेजिग्नेशन लेटर है, ना हमारे पास टर्मिनेट ऑर्डर। अपॉइंट हुए थे तो किस बेस पे
और कैसे आप अपॉइंट हुए? जब हम अपॉइंट हुए थे हमें तो ये कहा गया था कि आपको नर्सिंग असिस्टेंट करके, क्योंकि हम बच्चों ने भी ट्रेनिंग वगैरह की बट हमारे पास डिप्लोमा नहीं था, तो इन्होंने बोला एज हम ट्वेल्थ की इस पे अपॉइंट हुए, इन्होंने बोला आप नर्सिंग के साथ रहोगे, उनको असिस्ट करोगे। लेकिन आफ्टर क्या हुआ कि हमसे सारा काम लिया गया, हमसे यहाँ पे बर्तन भी धुलवाए गए, हमसे यहाँ घास भी कटवाया गया, जो हमारा काम नहीं था। हमने अपने घरों में प्लेटें तक नहीं उठाई, यहाँ हमने सब काम किया, लेकिन हमने कुछ नहीं, हमारे पास वीडियो, हमारे पास प्रूफ पड़े हुए हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला। हमने बोला चलो हम सेवा कर रहे हैं। और आपको आज पता है कि आजकल के जो यंग जनरेशन है कितनी लैक ऑफ नौकरी की कितनी ज़्यादा ये चल रही, हर कोई प्रोटेस्ट पे खड़ा है। पहले तो नौकरी मिलना मुश्किल है, नौकरी मिली तो उसके बाद उधर उसका संभालना बचाना मुश्किल है। तो हमसे जो काम, इवन की लेडीज से यात्री निवास, अभी यात्रा शुरू होने से पहले वेंटिलेटर्स, आपको पता कितना केवीज के वजन होते हैं उनके, वेंटिलेटर्स हो गए, अपने मॉनिटर्स हो गए और बेड हो गए, तो इन सबको इन्होंने यात्री निवास रखा हुआ था। सब लेडीज, इवन की गर्ल्स, जो लेडीज कुछ बीमार भी थी, तब इन्होंने नहीं देखा कि गर्ल्स है कड़कती धूप में, वहां से हम स्ट्रेचर पे कोई सर पे उठाकर हमने यहाँ सारा सामान लाया। जिस टाइम पीएम मोदी आए थे उस टाइम भी सब लड़कों ने वहाँ गए, किसी को खाना कोई कुछ नहीं, लड़के हम सब ने यहाँ से सब कुछ वो लोड किया, वेंटिलेटर्स वगैरह सब कुछ। तब इनको नहीं दिखा कि लेडीज है। फिर हमने सुपरवाइजर से पूछा, वो कहते हैं कि डीआरडीओ बंद होने वाला है, तो हमें हो सकता है कि हमें लड़कियों की जरूरत ना पड़े, बॉयज की जरूरत। जब आप यहाँ से सामान उठवाते थे तब आपको लड़कियां नहीं दिखती थी कि लड़कियां सामान नहीं उठा सकती हैं। देन उसके बाद जब हमने पूछा, कहते हैं हमारे इसमें कोई ये नहीं, जब निशा है वो फार्मासिस्ट है, उसका रोल नहीं है हमारे बीच में बोलने का, लेकिन वो हमारे बीच में बोलती है। तो हमने बोला कि आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, कहते हैं अपने सुपरवाइजर से बात करो। जब हमने बोला अगर आप सुपरवाइजर से बात कर रहे हो तो आप बोल रहे हो हम अपने सुपरवाइजर से बात करें, फिर आपने हमारा रोस्टर क्यों बनाया? और वो कह रही है कि मेरे साइन नहीं है इसमें, लेकिन उस पर बसंत सिंह के, पंकज गुप्ता और निशा, उसके साइन है विद सुप्रीडेंट संजय अरोड़ा, सबके साइन। अब आप बताओ, अगर सुप्रीडेंट सर हमारा फोन नहीं उठा रहे, सुप्रीडेंट जो है वो फोन नहीं उठा रहे, सुप्रीडेंट कह रहे हैं हमें नहीं पता, हमारे सुपरवाइजर कह रहे हैं हमें नहीं पता, निशा कह रही है, मोहिंदर कह रही है हमें नहीं पता, निशा कह रही है हमें नहीं पता, तो पता किसको है? क्या ऊपर से आया और हमें कोई ऑर्डर भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, फिर साइन किसने किए? अब मैं किसी के साइन तो कर नहीं सकती, या हम किसी के साइन तो कर नहीं सकते। तो ये आप सामने लग रहा है कि इन्होंने पार्शलिटी की है, ये पार्शलिटी है और कुछ नहीं है। इनके अपने जो थे, अभी 2-2 महीने के स्टाफ है, अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है। अभी आपको पता है दिल्ली में फिर से कोविड हो गया है, तो यहाँ पे भी अगर कोई कोविड पेशेंट आता है तो कौन इधर इंसिस्ट करेगा? अभी अगर सुप्रीडेंट छुट्टी पे, उसको अपनी जगह किसी को अपॉइंट करके जाना चाहिए, इधर कोई नहीं है। उसके बाद जो मैनेजमेंट, जो निशा है वो मैनेजमेंट संभालती है, जबकि उसके पास कोई डिप्लोमा नहीं है मैनेजमेंट का, वो एक फार्मासिस्ट है। अगर उससे दवाइयों के नाम भी पूछा जाए, अगर वो बता जाए ना, तब हम मानेंगे, लेकिन हमने वो भी नहीं किया, अभी वो भी नहीं है। अभी अगर कोई पेशेंट आ जाता है, इन केस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है यहाँ पर, तो यहाँ कौन जिम्मेवार है? कौन पेशेंट असिस्ट करेगा? हमें बताएं। और जो न्यू वर्कर है वो आकर अगर पेशेंट की सैचुरेशन या पल्स रेट भी बता देना, वो पीपी किट लगाकर भी बता दे, हम तब बोलेंगे। 4-4 दिन के लोग आए हैं और जब हमने पूछा अपने सीनियर से, वो कह रहे हैं कि वो वेल ट्रेंड है, मतलब जो 2 दिन के 4 दिन के आए वो वेल ट्रेंड है। कुछ तो ऐसे जो जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है वो भी लगे हुए हैं, लेकिन जो हम 1.5 साल से हम क्वालिफाइड हैं, कोई ग्रेजुएट है, कोई 12th पास है, यहाँ पे कोई भी अनएजुकेटेड नहीं है, सारे एजुकेटेड है। तो यहाँ पे सरासर मैं यही कहूँगी, एलजी सर से भी और मैम से भी, प्रिंसिपल से भी, और हमारी जम्मू की जनता से भी यही है कि हमारा इंसाफ हो और हमें बताया जाए कि कौन से बिहाफ पे हमें टर्मिनेट किया गया है, कोई रीज़न बताएं हमें। जब हम कुछ पूछते हैं तो निशा जो है वो हमारे पर्सनल जो हॉस्पिटल में एक प्रोफेशनल चीज़ चलती है, पर्सनल हम गेट के बाद जो मर्जी करे, कोई किसी को ये नहीं, लेकिन उसने हमारे पर्सनल पे कोई लड़की लड़का साथ में खाना खाएंगे, उसके साथ कुछ है। निशा ने ये बात बोली है, महिंदर कौर ने बोली, जब लिस्ट बनी तो ये भी कहा गया महिंदर ने कि हमें पता है कौन सी लड़की कैसी है, लेकिन आप यहाँ करेक्टर पे उंगली उठाएंगे, हमें करेक्टर वो हमें बताए, नहीं तो हम उनके खिलाफ मानहानि का केस भी करेंगे। हम दावा करेंगे कि इन्होंने हमारे करेक्टर पे उंगलियां उठाई है, दूसरा इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी भी की है, हम उसका भी है। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम सारे कोर्ट भी जा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये वही कोरोना वॉरियर्स हैं जिनको सभी लोग जो है उस समय